ये कथा है नारद मुनि जी और भगवान भोले शंकर की। जब एक प्रश्न के उत्तर के लिए दोनों ने साधु रूप बनाया और उसका उत्तर पृथ्वी पर हो रही एक घटना के जरिए दिया। ये प्रश्न था नारद जी का। नारद जी ने महादेव से पूछा, भगवान, स्वार्थ और निस्वार्थ में क्या अंतर होता है? क्या खुद के लिए स्वार्थी होकर सोचना अपराध है? इससे तो मनुष्य का जीवन ही एक दिन नष्ट हो जाएगा। तब भोलेनाथ ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें यहां नहीं, बल्कि मैं तुम्हें इसका उत्तर वहीं दूंगा, उन्हीं के बीच जाकर दूंगा जिसके विषय में तुमने ये प्रश्न किया। दोनों ने साधु का वेश बनाया और पहुंच गए पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के बीच। महादेव जी ने नारद जी को एक भिखारी दिखाया जो सबसे भीख मांग रहा था। महादेव जी ने नारद से कहा, नारद, एक काम करो, इस भिखारी को बुलाओ और इसे कुछ सोने के सिक्के दो। नारद जी ने भी बिना किसी प्रश्न के वैसे ही किया। भिखारी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसी रात भिखारी के घर में एक चोर आता है और वो सोने के सिक्के चुराकर भाग जाता है। हताश भिखारी फिर से अगले दिन भीख मांगने लग जाता है। नारद जी हैरान होते हुए उससे पूछते हैं, मैंने तुझे कल सोने के सिक्के दिए तो फिर भी भीख मांग रहा है? तो भिखारी उनको कल रात वाली कहानी सुनाता है। इससे नारद जी महादेव जी के कहने पर उसे एक हीरा देते हैं। वो फिर से खुश होकर घर जाता है कि इस बार अपना जीवन जरूर सुधर जाएगा और उसे एक मटके में सुरक्षित रख के सो जाता है। अगली सुबह उसकी पत्नी उठती है और नदी से पानी लेने जाती है और वही मटका उठाती है जिसमें हीरा होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वो हीरा नदी में गिर जाता है। भिखारी फिर भिखारी ही रह जाता है। वो फिर से भीख मांगने लग जाता है। उसे फिर से नारद जी और महादेव जी मिलते हैं। पूरी कहानी फिर से सुनाई जाती है। भिखारी बताता है कि कल भी उसके साथ क्या क्या हुआ। इस बार नारद जी उसे 2 रुपए का सिक्का देते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। इस भिखारी के जीवन में क्या चल रहा है, चलिए देखा जाए। इतने में उस भिखारी को एक मछली वाला दिखाई देता है। उसके टोकरे में देखता है कि कुछ मछलियां जिंदा नहीं हैं और एक मछली जो है वो जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, तड़प रही है। उसको उस मछली पर तरस आ जाता है और सोचता है कि इन 2 रुपए के सिक्कों का वो क्या ही कर लेगा। कम से कम इससे इस मछली को लेकर पानी में छोड़ दूंगा, इससे इसकी जान तो बच जाएगी। जैसे ही उसने ये किया, उस मछली के मुंह से वही हीरा बाहर आता है। ये देखकर वो चिल्लाने लग जाता है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वहीं से वो चोर भी गुजर रहा था जो सोचता है, मैंने इसके सोने के सिक्के चुराए थे और इसने शायद मुझे पहचान लिया। वो चोर उस भिखारी के पास आता है और कहता है, भाई शोर मत मचाओ, नहीं तो सब मिलकर मुझे मारेंगे। ये लो तुम्हारे सोने के सिक्के और मुझे माफ करो। अब भिखारी के हाथ में सोने के सिक्के भी थे और हीरा भी। नारद जी महादेव से कहते हैं, प्रभु ये कैसे किया? महादेव जी बोले, देखो, जब इसको सोने के सिक्के मिले इसने अपने बारे में सोचा, स्वार्थी हो गया था ये। और जब हीरा मिला तब भी ये स्वार्थी होकर ही सोच रहा था। लेकिन जब इसने दूसरे के बारे में सोचा, यानी उस मछली को जीवन देने के विषय में सोचा, तब इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। तो इसको वो भी मिला जो उससे छिन गया था। और नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है, स्वार्थ और निस्वार्थ में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो अपने बारे में ही सोचते हैं उन तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।